तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बाजार का आज का पोस्टमार्टम। आज मार्केट में जो जबरदस्त तमाशा हुआ है ना, उसी में छुपे हैं कल की कमाई के सारे सुराग। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे एक्शन में उतरते हैं और देखते हैं कि कल के लिए अपना गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो दिन का फाइनल स्कोरबोर्ड कुछ ऐसा रहा। सेंसेक्स ने 81,207.17 पर अपनी पारी खत्म की। दिन भर अच्छी खासी उठापटक के बाद ये स्कोर बुरा नहीं है। और निफ्टी भी कहाँ पीछे रहने वाला था। 24,894.60 पर क्लोजिंग देकर इसने भी दिखा दिया कि खेल में दम तो है। बढ़त मामूली ही सही, पर जीत तो जीत होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि बाजार का ओवरऑल मूड था कैसा, मतलब माहौल तेजी का था या मंदी का? क्या बाजार खुश था या फिर आखिरी घंटों की बिकवाली ने उसे टेंशन में डाल दिया? चलिए इसका पता लगाते हैं। देखिए, आंकड़े ना एक बड़ी मजेदार कहानी बता रहे हैं। भले ही ऊपर के लेवल पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, लेकिन बाजार की अंदरूनी सेहत एकदम चकाचक थी। 2100 स्टॉक्स ऊपर गए जबकि सिर्फ 1800 नीचे गिरे। मतलब साफ है, मैदान में जीतने वाले खिलाड़ी हारने वालों से कहीं ज्यादा थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हीरो कौन थे और कौन जीरो साबित हुए। मतलब कौन सा सेक्टर रॉकेट की तरह भागा और किसकी हवा निकल गई। और ये देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ था निफ्टी मेटल इंडेक्स जो 1.82% की तेजी के साथ चमक रहा था। इसमें टाटा स्टील जैसे दिग्गजों ने पूरी महफिल लूट ली। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी ऑटो सेक्टर पर जैसे ब्रेक लग गया, जिसे हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स ने थोड़ा नीचे खींच लिया। ठीक है, तो आज का हिसाब किताब तो हो गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, कल की तैयारी। तो वो कौन से 5 धुरंधर हैं जिन पर कल हमारी पैनी नजर रहने वाली है? चलिए एक एक करके इनकी कुंडली खंगालते हैं। हमारी लिस्ट का पहला खिलाड़ी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये स्टॉक आप जानते हैं एक तरह का छुपा रुस्तम है, बिना ज्यादा शोर शराबे के चुपचाप ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके लिए गेम प्लान जरा ध्यान से समझना होगा। एंट्री का सही लेवल है 1735 रुपए के ऊपर। हमारा पहला टारगेट रहेगा 1855 से 1875 रुपए के बीच का। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, हमारा सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस, वो रहेगा 1670 रुपए पर। अब सवाल यह है कि भाई इसी को क्यों चुने? तो देखिए, पहली बात, टेक्निकली ये इचिमोकु क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक बहुत मजबूत सपोर्ट माना जाता है। दूसरी बात, इसका आरएसआई यानी स्टॉक की ताकत का मीटर 50 के पार है, जो तेजी का साफ साफ इशारा है। और इन सब के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से डिमांड भी लगातार बनी हुई है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे खिलाड़ी से। ये आ रहा है हेल्थ केयर सेक्टर से, नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। ये स्टॉक भी चार्ट्स पर एक बहुत ही मजबूत कहानी लिख रहा है। इसके लिए प्लान बिल्कुल साफ है। 990 रुपए के ऊपर खरीदारी का एक बढ़िया मौका बन सकता है। टारगेट रहेंगे 1090 से लेकर 1125 रुपए के बीच में। और हां, रिस्क को मैनेज करने के लिए 940 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसे चुनने की वजह भी बड़ी सीधी है। जब भी स्टॉक थोड़ा नीचे आता है ना, अपने सपोर्ट जोन के पास, तो इसमें खरीदारी की लहर आ जाती है। आरएसआई भी निचले लेवल से वापस ऊपर की ओर उछल रहा है और एमएसीडी भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर का सिग्नल दे रहा है। मतलब सारे सिग्नल्स ग्रीन हैं। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है ऑटो पार्ट्स की दुनिया के किंग यूनो मिंडा का। देखिए, भले ही गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां थोड़ी सुस्त हों, लेकिन पार्ट्स बनाने वाली ये कंपनी तो रेस में सबसे आगे भाग रही है। इसके लिए एंट्री लेवल है 1325 रुपए के पार। लक्ष्य 1425 से 1460 रुपए तक का रखा जा सकता है और अनुशासन के साथ 1290 रुपए पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही करना है। इसे क्यों चुने? क्योंकि हाल ही में इसमें एक बड़ी हरी कैंडल बनी है जिसने इसके सोए हुए मोमेंटम को जगा दिया है। आरएसआई 60 को पार कर रहा है, जो कि एक सुपर बुलिश सिग्नल माना जाता है। साथ ही बोलिंजर बैंड्स, समझ लीजिए एक रबर बैंड की तरह है, वो फैल रहा है और जब वो फैलता है तो अक्सर एक बड़ा मूव आता है। अब बात करते हैं एक हैवीवेट की, आईटी सेक्टर का बाहुबली टीसीएस। हाँ, ये बाकी पिक से थोड़ा अलग मामला है। यहां हम गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढ रहे हैं, जिसे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो यहां हमारी रणनीति होगी 2890 से 2900 रुपए के बीच में इसे लपकने की। छोटे टारगेट रहेंगे 2950 से 3000 रुपए के, और सबसे जरूरी 2866 रुपए का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये इसका एक बहुत ही मजबूत किला है। वजह, इसका आरएसआई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब शायद इसमें जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है।
तो यहां से एक टेक्निकल बाउंस तो बनता है बॉस, और आईटी सेक्टर का लॉन्ग टर्म भविष्य तो वैसे भी शानदार है। और हमारी आज की आखिरी पिक है फार्मा सेक्टर का एक डिफेंसिव खिलाड़ी सन फार्मा। जब बाजार में बहुत ज्यादा उठापटक होना तो ऐसे स्टॉक्स एक सेफ हाउस की तरह काम करते हैं। इसके लिए शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि 1635 रुपए के ऊपर खरीद सकते हैं। छोटे लक्ष्य 1650 से 1680 रुपए तक के हो सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस 1600 रुपए के ठीक नीचे रहेगा। और इसे चुनने का सबसे बड़ा कारण है कि ये अपने एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल पर डटा हुआ है। आरएसआई पर 8 सिग्नल खरीदने के हैं और सिर्फ एक बेचने का। इसे कहते हैं क्लियर मेजॉरिटी। साथ ही मैकडी भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, ये सारे आइडियाज सिर्फ एक एनालिसिस पर आधारित हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क होता है, इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें और कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना कभी ना भूलें। तो ये थी हमारी कल के लिए तैयारी। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, कल के बारे में क्या ख्याल है? बाजार गैप अप खुलेगा या गैप डाउन? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल के एक्शन के बाद।